एज से मेरा मतलब है क्रिकेट एज में नहीं थी, मतलब क्रिकेट कवर नहीं कर रही थी, नॉट एन एज इन नंबर्स। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या एज थी, मेच्योर थी नहीं थी। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो किसी भी तरह से पार्शियल नहीं हो रही थी, यानी कि पीसीबी को वो नहीं कर रही थी उस वक्त रिपोर्ट, ना वो रिपोर्ट कर रही थी आईसीसी को, वो सिर्फ एज अ फैन सब चीज़ें कर रही थी। एज अ फैन सेंटिमेंट्स आपके बहुत डिफरेंट होते हैं। जब आप ऑफिशियली कुछ चीज़ कवर करते हो, जर्नलिस्ट भी बन जाते हो, तो आपके सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर हम लोग भी जब छोटे होते हैं, फेसबुक पर, जब ट्विटर, तो लोग पाकिस्तान में इतना यूज़ नहीं करते थे, फेसबुक पर खास तौर पर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें लिख देते हैं जो हमारे दिल से नहीं निकली होती हैं, लेकिन शायद किसी के रिस्पांस में लिख देते हैं। अब पता नहीं जैनब ने जिनका रिस्पांस दिया वो कोई इंडियन ट्रोलर थे, वो पाकिस्तानी ट्रोलर थे, वो प्रोवोक कर रहे थे जैनब को, शायद उनके साथ कन्वर्सेशन में थे और वहाँ पर उन्होंने कोई बिलो द बेल्ट बात की जिसका जैनब ने जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करते हुए जवाब दिया। वन शी वॉज यंग, शी वॉज नॉट इन क्रिकेट। ये सोचें आप, तो आपके व्यूज़ और आपका क्रिकेट देखने का, रिसर्च करने का तरीका बदल जाता है। एज अ फैन आपके पास फ्रीडम होता है कि आप कुछ भी करो, और यही चीज़ें अगर 10 साल बाद रीसर्फेस होके उनके लिए हर्डल बन रही है तो वो उनके साथ शायद ज्यादती है। और ये मेरा बिलीफ है, और मैं यही कह रहा हूं कि अगर जैनब ने वो चीज़ गलत की है, शी कुड हैव अपोलोजाइज, लेकिन इसको 10 साल बाद रीसर्फेस करना। बोर्ड मुफ्त पानी और खाने की लालच देने तक पर आ गई है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच में भी ज्यादातर नशिस्तें खाली थीं, जबकि इसी मैच के दौरान 10 मिनट तक स्क्रीन से स्कोर बोर्ड ग्राफिक्स गायब रहीं। टूर्नामेंट के बाकायदा आगाज से पहले भी हैदराबाद में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वार्म अप मैच में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की नशिस्तों की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी, जो खाली थी। आई एम वेरी शॉक्ड एक्चुअली। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो इनका वो तड़का लगाते हैं बॉलीवुड का भी और सारा क्रिकेट का, आपको पता आईपीएल में वो जितना एक मेला सजा लेते हैं, इस दफा नहीं हुआ। एंड आई बिलीव, आई डोंट नो, मैं एक्सपर्ट तो नहीं इन चीजों का, मुझे लगता है कि काफी उनको सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। आखिर जब 4 लोगों को वीजा दिया, सोच समझ के दिया गया होगा, तो फिर उसको वीजा क्यों मिला? अगर उसको वीजा मिला तो आपको पता था ना कि उसने ये किया हुआ है। फिर वो इंडिया के अंदर आई, फिर उसके ऊपर एफआईआर कट गई, उसके बाद उसको थ्रेट्स भी मिले, जिसकी वजह से उसने बेहतर समझा कि मैं दुबई के अंदर शिफ्ट हो जाती हूँ, मैं इंडिया से अभी जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड कप की कवरेज को छोड़ के दुबई में चली जाती हूँ। तो ये जिसको कहते हैं ना सीन हो रहे हैं। जो जैनब अब्बास ने ट्वीट किया था, मैं बिल्कुल उससे कहूंगा वो अच्छा ट्वीट नहीं था, मैं इस चीज से एग्री करूंगा कुछ साल पहले जो उसने ट्वीट किया था। लेकिन अगर ट्वीट से इशू था तो फिर उसको वीजा तो नहीं ना देना चाहिए था, अगर आपको कोई इशू था उससे रिलेटेड। जब आपने वीजा दे दिया, इसका मतलब है कि आपके लिए वो बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब जब वीजा मिल गया, जब वो इंडिया के अंदर आ गई, तो फिर उसके ऊपर एफआईआर कट गई। अब उस बेचारी को भी दुबई में जाना पड़ा फॉर वर्ल्ड कप की कवरेज को छोड़ के। ऊपर तरह बहुत सारे बदइंतजामी के वाकयात सामने आ रहे हैं, टेरर थ्रेट्स भी मिल रही हैं, लोगों को वीजे इशू नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में इस तरह का वर्ल्ड कप अगर किसी और मुल्क में होता तो इंडियन मीडिया बहुत उछल कूद करता। लेकिन अफसोस की बात है कि आज इंडिया में वर्ल्ड कप में जो कुछ कहानियां सामने आ रही हैं वो बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया में भट्टी साहब, ये है बड़ी अजीब बात, क्योंकि इंडिया काफी, आपको पता है कि वो काफी चला के फिर बताते हैं दैट वी आर रेडी और हम बड़े ग्लोबल हैं और इतने बड़े मेगा इवेंट्स जो हैं ये इंडिया में ही होने चाहिए, लेकिन इंतजाम बीच में कोई खास नहीं। तो वी वुड हैव थॉट कि जितना ही ऊंचा बोल रहे हैं उतना मैच भी करेंगे विद ऑल द अरेंजमेंट्स। जितनी ऊंची दुकान है उतना ऊंचा पकवान भी होगा। क्या जबरदस्त आपने बात की है, लेकिन ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा फिलहाल। अगर वीजों को और अरेंजमेंट्स वगैरह को छोड़ भी दें तो हम अगर ऑन द ग्राउंड हालात देखें, हमने आउटफील्ड देखी है, अफगानिस्तान टीम ने तो कंप्लेन भी की है अबाउट दैट, पिच के भी हालात जो है उन पे भी थोड़ी सी